वालेकुम। मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ कोयला कढ़ाई। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तमाम ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हमने हल्का सा गरम करना है। गरम करने के बाद हमने जो है प्याज डालनी है। प्याज मैंने 2 ले ली थी बड़े साइज़ की और इसको मैंने बारीक काट लिया था। और बारीक काटने के बाद अब हमने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया है। अब हम इसको इतनी देर फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर हो जाएगा चेंज। तो ये देखें जी, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें। ये मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, या आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। और इसको हम हल्के से फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर, जो कि मैंने बारीक काट लिए थे। ये 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जब ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। तो जनाब टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और इसको निकालने के बाद हमने करना है इसको ग्राइंड। ये देखें जी, मैंने जो है टमाटरों को निकाल लिया है। ये देखें, ये सारे टमाटर मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा जी, अब इसी ऑयल में हमने जो है गोश्त डालना है। ये मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के गोश्त। इसको मैं फ्राई करूँगी। और इसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना था, जो कि मैं डालना भूल गई थी। तो आपने इसके बाद जो है अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फिर डालनी है ये 2 अदद इलायची, 2 से 3 अदद इलायची डाल दिएगा। ये 3 लौंग डाल दी है मैंने। और साथ में ये दालचीनी थी और ये तेज़पात है। ये मैंने 1 पत्ता डाल दिया था। अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। अब मैंने इसके अंदर डाला है पिसी हुई लाल मिर्च, या आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। पिसा हुआ धनिया है, ये 1 टीस्पून है। ये नमक भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना है। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स और इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, जो थोड़ा सा भी गोश्त का पानी है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए जी, मसाला भुन गया है, आपको रेड रेड नज़र आ रहा होगा। अब हमने इसमें डालना है ये जो टमाटर का पेस्ट बनाया था, टमाटर प्याज का पेस्ट, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा जी, ये शामिल करने के बाद हमने करना ये कि हमने इसको तेज़ आंच पे भूनना है। इतनी देर भूनना है कि टमाटरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ये जो है भुना हुआ गोश्त हो जाएगा, क्योंकि कढ़ाई गोश्त जो होता है वो भुना हुआ होता है। देखिए, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इस टाइम पर डाला है क्योंकि मैं भूल गई थी डालना, लेकिन आपने गोश्त डालने के बाद ही डालना है। तो इसको हम तेज़ आंच पे इतनी देर के लिए पका लेंगे कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी शक्ल चेंज हो जाए। जब ये पक जाएगा तो ये रेड कलर का हो जाएगा। तो आप जो है इसको तेज़ आंच पे पका लें। तो मैंने तेज़ आंच पे पका रही हूँ। मैंने चमचा छोड़ दिया है। मैं हर थोड़ी देर बाद चमचा इसमें चला लेती हूँ। तो जब तक ये नहीं भुनता है तो हम इसी तरह से करेंगे भुनने के लिए। ये देखें जी, ये भुन चुका है हमारा गोश्त, जो बन गया है, हो गया है तैयार। अब हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है और साथ ही मैं काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ। काली मिर्चें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। और ये डिश हो गई है हमारी तैयार। तो रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हमने हरा धनिया इसके ऊपर डाल दिया है और इसको हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए जी, मैंने कवर कर दिया है। 2 मिनट बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। अब हमने लगाना है कोयले का इसके ऊपर दम। तो ये देखिए, मैंने कोयला गरम करके रख दिया है और इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल डाला है और इसको मैंने दोबारा से कवर कर दिया है। तो जनाब रेसिपी हो गई है हमारी तैयार। तो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।